प्यारे दोस्तों, सुहाना क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए यूथ कंपटीशन से चौथा प्रैक्टिस सेट लाई हूँ, जो आपकी 25 प्रश्न है इसमें सम्मिलित किए हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। जिसमें से कुछ प्रश्न मैं आपको इसमें से पुस्तकों के या गुफाओं को खोजकर्ता के कुछ ट्रिक के माध्यम से बताऊँगी, जो आप कभी भूलेंगे ही नहीं। ठीक है बच्चों, तो हम अपने प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये है यूथ का कंपटीशन 25 क्वेश्चन का, जिसमें से मैं आपको 76 नंबर बताती हूँ। प्रश्न, प्रागैतिहासिक चित्र भारत के कहाँ पाए गए हैं? सांची में पाए गए हैं, अयोध्या में पाए गए हैं, भीमबेटका में पाए गए हैं, औरंगाबाद में पाए गए हैं। जिसमें आपका आंसर है भीमबेटका। अब इसकी व्याख्या देखते हैं बच्चों। प्रागैतिहासिक चित्र भारत में भीमबेटका में पाए गए हैं। भीमबेटका की खोज का श्रेय उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर वाकड़कर को है। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल से 60 किमी दक्षिण में भीमबेटका नामक पहाड़ी पर स्थित हैं और होशंगाबाद से भोपाल की ओर जाने वाली रेल लाइन पर बरखेड़ा तथा अब्दुल्लागंज स्टेशनों के मध्य स्थित है। भीमबेटका की पहाड़ी पर लगभग 60 प्राचीन गुफाएं तथा करीब 275 गुफाओं में चित्रों के अवशेष पाए गए हैं। एक विशिष्ट चित्र संसार रचा गया है। कह रहा है कि यहाँ का जो चित्र है भीमबेटका के, एक विशिष्ट संसार रच दिया है यहाँ के चित्रों ने। ऐसी विस्मयपूर्ण प्रागैतिहासिक चित्रशालाएं अन्यत्र नहीं मिलती हैं। इसकी देखिए, भीमबेटका चित्रों में 2 स्तर प्राप्त हुए हैं। पहले चित्रों में शिकार, नृत्य, हिरण, बारहसिंहा, सुअर, रीछ, जंगली भैंसे, घोड़े आदि हैं। दूसरे स्तर पर मानव को जानवरों के साथ अतरंग नृत्य के रूप में दिखाया गया है। एक कल जो हम लोगों ने पढ़ा था कि पहले में वो लोग इस तरह रहते थे, दूसरे में अच्छे से सब चीज़ जान गए थे, रहन सहन, रहने का तरीका, जैसे पूर्व पाषाण काल नव पाषाण काल में जानते हैं ना आप लोग, उस तरह इसमें भी था, है थोड़ा मिलता जुलता। जब जिसमें आप 77 नंबर देखिए। भारत में पूर्व ऐतिहासिक गुफाएं कौन सी हैं? पहला भीमबेटका, दूसरा साक्ची, तीसरा है वेल्लूर, चौथा है महाबलीपुरम। जिसमें से आपका आंसर है भीमबेटका। अब इसकी व्याख्या देखिए। भारत में पूर्व ऐतिहासिक गुफाएं भीमबेटका हैं। भीमबेटका की खोज 1957 से 58 में उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विशुधर वाकड़कर को प्राप्त है। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से देखिए 60 किमी दक्षिण में भीमबेटका नामक पहाड़ी पर स्थित है। भीमबेटका की पहाड़ी पर वह 600 प्राचीन गुफाओं के प्राप्त हुई हैं, जहाँ करीब 275 गुफाओं में चित्रों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका में हिरण, बारहसिंहा, सुअर, रीछ, जंगली भैंसे, घोड़े आदि पशुओं का अंकन किया गया है। अब हम अपना 78 क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें लिखा है भीमबेटका की गुफाएं की खोज किसने की थी? जिसमें से पर्सी ब्राउन है, डब्ल्यू एंडरसन है, BS वाकड़कर हैं, ये अमरनाथ है, अमरनाथ दत्त भी इनको कहते हैं, ये मुँह से निकल गया। जिसमें से आपका आंसर है BS वाकड़कर। इसकी व्याख्या देखिए। भीमबेटका गुफाओं की खोज 1957 से 58 ईस्वी में BS वाकड़कर ने की थी। BS वाकड़कर भीमबेटका की खोज का श्रेय उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर वाकड़कर को है। गुफाएं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, यही दोबारा कर दिया, 60 किमी दक्षिण में भीमबेटका नामक पहाड़ी पर स्थित है। ये भीमबेटका पहाड़ी पर लगभग 600 प्राचीन गुफाएं प्राप्त होती हैं। 600 गुफाएं, यहाँ करीब 275 गुफाओं में चित्रों के अवशेष मिलते हैं। यहाँ एक विशिष्ट चित्र संसार रच दिया, वही जो आगे बताया वो भी कहा है कि यहाँ के चित्रों ने एक विशिष्ट संसार रच दिया है। अच्छे थे यहाँ के चित्र, तभी तो ऐसा बोला है। भीमबेटका के चित्रों में 2 स्तर मिलते हैं। पहले स्तर में चित्रों में शिकार नृत्य, हिरण, बारहसिंहा, सुअर, रीछ आदि का। दूसरे स्तर में मानव को जानवरों के साथ अतरंग मित्र के रूप में दिखाया गया है। अब ये देखिए 79 वाला प्रश्न, सिंघनपुर स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है?
तो मंदिरों के लिए है, प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के लिए है, मूर्तिकला के लिए है, म्यूरल के लिए, जिसमें आपका आंसर है प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए 2018 में प्रश्न आया है, हरियाणा में। हरियाणा के भी क्वेश्चन आप लोग अच्छे से देखा करिए, परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप ये नहीं कहिए कि यूपी का ही देखें, सारे स्टेट का देखिए, ताकि उसमें से प्रश्न मिल जाए रिपीटेड वाले। इसमें से देखिए, अब फिर देखिए इसकी व्याख्या। सिंघनपुर स्थान प्रागैतिहासिक चलचित्रों के लिए प्रसिद्ध है। सिंघनपुर के चित्रों की खोज 1910 में डब्ल्यू एंडरसन ने की थी। 1913 में अमरनाथ दत्त ने, सन 1917 में पर्सी ब्राउन ने सिंघनपुर के चित्रों का परिचय दिया। इसमें देखिए, अगर इस तरह पूछता सिंघनपुर स्थान प्रागैतिहासिक चलचित्रों के लिए प्रसिद्ध है, ये तो हो गया, तब ये तो आप बताएंगे सिंघनपुर। लेकिन यही जैसे कि इसमें 3 तरीके प्रश्न बनेंगे कि 1910 में किसने सिंघनपुर की खोज की थी, तो आप इसको बताएंगे डब्ल्यू.सी. एंडरसन। फिर इसके बाद फिर यहाँ 1913 आ जाएगा। जब यहाँ 1913 सन दिए रहेगा तो आप इस सन को देखते रहिएगा कि सन कौन सा पूछ रहा है। अब इसके बाद 1917 में आएंगे तो पर्सी ब्राउन ने सिंघनपुर के चित्रों का परिचय दिया है। 3 लोगों ने अलग अलग सन में सिंघनपुर को खोजा है। सिंघनपुर नामक स्थान पर मध्य प्रदेश की रायगढ़ रियासत में माठ नदी के किनारे स्थित है। वर्तमान में सिंघनपुर छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है। सिंघनपुर में 50 चित्रित शैलाश तथा कंगारुओं के चित्र मिले हुए हैं। सिंघनपुर की गुफा के द्वार पर असंगत कंगारू के चित्र चित्रित हैं। इसी के पास एक सुरंगनुमा गुफा में पशुओं के बहुतायत अंकन है। इसमें सुरंगनुमा गुफा पशुओं का बहुतायत अंकन है, जिसमें घोड़ा, बारहसिंहा, सूंड उठाया हाथी आदि। यहीं पर एक गुफा की दीवार पर जंगली साढ़ को पकड़ते हुए बरखी से छेदते हुए, ये वाला चित्र बहुत ही परीक्षा में पूछा जाता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब इसी क्वेश्चन देखिए। मरता हुआ भैंसा या घायल भैंसा चित्र प्राप्त हुआ है मिर्जापुर से, होशंगाबाद से, सिंघनपुर से या भीमबेटका से, जिसमें आपका आंसर है सिंघनपुर से। अब हम अपनी व्याख्या देखते हैं। मरता हुआ भैंसा या घायल भैंसा चित्र सिंघनपुर से प्राप्त हुआ। सिंघनपुर के चित्रों की खोज सन 1910 में डब्ल्यू एंडरसन ने, उसके बाद 1913 में अमरनाथ ने, वह सन 1917 में पर्सी ब्राउन ने इन चित्रों का परिचय दिया। सिंघनपुर क्षेत्र रायगढ़ रियासत में स्थित है। सिंघनपुर वर्तमान में, अब इसकी वर्तमान स्थिति बता रहा है कि छत्तीसगढ़ में है। सिंघनपुर में 50 चित्रित शैलाश्रय में 50 जो है मेंशन किया, इसमें कितने शैलाश्रय पाए जाते हैं, शैलाश्रय में गुफाओं में चित्र पाए जाते हैं, तो 50 गुफाओं में। आपके 50 गुफाओं में यहाँ भी पाए जाते हैं, 50 गुफाओं में पंचमढ़ी में भी प्राप्त होते हैं। सिंघनपुर में गुफा की दीवार पर जंगली साढ़ को पकड़ते हुए बर्छी से छेदते हुए आखेटकों का मनोहरी दृश्य। इसी दीवार पर एक अन्य चित्र में घायल भैंसा को बुरी तरह से तीरों से विधा हुआ दम तोड़ते हुए उसके चारों ओर भाले शिकारियों का दल है। अब 81 क्वेश्चन देखिए। होशंगाबाद से प्राप्त चित्रों की खोज किसने की थी? ये आ गए वाकड़कर, रविन्द्रनाथ बिष्ट, मनोरंजन घोष, कनिंघम, जिसमें से आपका आंसर है मनोरंजन घोष। अब इसकी व्याख्या देखिए आप लोग बच्चों। होशंगाबाद में प्राकृतिक चित्रों को खोज मनोरंजन घोष ने की थी। होशंगाबाद नगर मध्य प्रदेश से 45 मीली दूर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। इस नगर में इटारसी जाने वाले मोटर मार्ग पर 2.5 यानी 2.5 किलोमीटर दूर पर आदमगढ़ पहाड़ी पर बने 1 दर्जन से अधिक शिलाश्रय हैं, जहां मनोहारी चित्रांकन हुआ। इसमें जंगली भैंसे, घोड़े सवार, अस्त्रधारी घोड़सवारों के दल चित्रित हैं, जिनमें रेखाओं में पुनरावृत्ति से घोड़ों की आकृति का अद्भुत गति प्रदर्शित किया गया है। ये वाला प्रश्न देखिए, एक अलग से ये है, जिनमें रेखाओं की पुनरावृत्ति यानी कि बार बार पुनरावृत्ति से घोड़ों की आकृतियों में अद्भुत गति प्रदान करने की चेष्टा की गई है। ये वाले प्रश्न में ये अलग से प्रश्न है, बनेगा घोड़े वाला। बाकी तो सब सिंघनपुर में भैंसों का आखेट, तीरों से विधा हुआ, यही सब है। ये आपका 82 क्वेश्चन देखिए। किसने पंचमढ़ी क्षेत्र में फिर से अधिक मात्रा में चित्र खोजकर 1948 में प्री हिस्टोरिक
एक्सप्लोरेशन इन इंडिया में अपनी खोज को प्रकाशित करवाया, जिसमें से जीएन हंटर हैं, एफ.आर. अल्चिन हैं, अमलानंद घोष हैं, डी.एच. गार्डन है, जिसमें से आपका आंसर है अमलानंद घोष। इसमें एक इनकी पुस्तक जो खोज अभी आगे बताते हैं आपको, इसके बारे में थोड़ा सा ट्रिक देंगे, जिससे आपकी इनकी पुस्तक हमेशा के लिए याद आज हो जाएगी। अगर आप जो लोग इसको ट्रिक के माध्यम से पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं जिसको नहीं याद होती है उसको हम बता देंगे आपको। इसकी व्याख्या देखिए। सर्वप्रथम पहाड़ पंचमढ़ी चित्रों की खोज 1932 में हंटर ने की थी। तत्पश्चात डी.एच. गार्डन ने 1936 में चित्रों की खोज की और की अपनी पुस्तक द रॉक पेंटिंग का महादेव हिल्स में पंचमढ़ी चित्रों का वर्णन मिलता है। ये जो इनकी पुस्तक है द रॉक पेंटिंग महादेव हिल्स, इसमें पंचमढ़ी के चित्रों का वर्णन मिलता है। इनकी पुस्तक को हम आज आपको याद दिला देते हैं, कैसे आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। ये द रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव, ये महादेव और रॉक दो चीज़ से आप बहुत अच्छे से याद करेंगे। ये गार्डन पकड़ लीजिए प्रश्न। अब ये जो महादेव की मूर्ति है गार्डन में रखी हुई है, वो चट्टान से बनी हुई है। तो आप महादेव जी को, भगवान शिव जी को गार्डन में बैठा दीजिए। इससे ये जो प्रश्न है आपको बहुत आसानी से याद रखेंगे। हो सकता है आपको मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो और आप भूलेंगे भी नहीं इसे। अब देखिए 1948 में प्री हिस्टोरिक एक्सप्लोरेशन इन इंडिया में अमलानंद घोष ने पंचमढ़ी क्षेत्र में एक से अधिक मात्रा में चित्रों को खोज कर प्रकाशित करवाया। ये देखिए इनकी पुस्तक अमलानंद घोष की है, इसको ध्यान से देखिए। और इसमें भी एक मैं आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन वाले से बताऊंगी। जैसे आजकल के अंग्रेजी के बच्चे, हम लोग तो पहले व्याख्या बोलते थे, आजकल के छोटे बच्चे इंग्लिश मीडियम में जो पढ़ रहे हैं वो किसी चीज़ को कहते हैं इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दें, तो इसमें एक्सप्लेनेशन आया है। ये तो इसको जब कोई एक्सप्लेनेशन करता है, किसी चीज़ को बताता है, उसकी व्याख्या करता है, जब तक आप लोग अमल नहीं करेंगे तब तो क्या आप लोग को समझ में आएगा। तो ये इनकी पुस्तक आप जो मैंने बताया है उससे आप हमेशा के लिए याद रहेगा आपको जो मैंने इसमें समझाया है आपको, क्योंकि पुस्तक इतनी है कि उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग। अब देखिए 83 नंबर का प्रश्न, 1950 हम तो कहें क्या 1998 में भीमबेटका के प्रागैतिहासिक चित्रों को किसने खोजे हैं, जिसमें से आपका बी.एस. वाकड़कर हैं, डॉक्टर अभय वर्मा, पर्सी ब्राउन है, इनमें से कोई नहीं, जिसमें से आपका आंसर है बी.एस. वाकड़कर ने। मैं इसको क्वेश्चन आंसर समझ ली। इसकी व्याख्या देखिए। भीमबेटका मध्य प्रदेश रायसेन में स्थित है। भीमबेटका गुफा की खोज 1958 में वाकड़कर महोदय ने किया था। भीमबेटका विंध्य पर्वत के आदमगढ़ पहाड़ी में स्थित है। भीमबेटका में जू रॉक सेंटर कहा जाता है। भीमबेटका को जू रॉक सेंटर कहा जाता है। और जू रॉक सेंटर कुछ गुफाएं 600 में चित्रित गुफाएं, जिसमें से आपका है 275 गुफाएं जो है चित्रित हैं और 60 गुफाएं मिली हैं। इस गुफाओं में भीमबेटका से प्राप्त में सर्वाधिक संख्या में चित्र भीमबेटका गुफाओं से प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका में अधिकतर शैल चित्र दीवार व छत पर मिले हैं। अब देखिए एक चीज़ आपको मैं यहाँ बताती हूँ। एक प्रश्न ये भी आता है कि जू रॉक सेंटर 4 नंबर की गुफा है। 4 नंबर की गुफा है, तो आप जू में जहाँ जाते हैं, जहाँ जानवर रहता ना, जू सेंटर उसको कहते हैं। तो आप जब 4 नंबर की गुफा में पहुँचेंगे तो आप उसको मोहनजोदड़ो की पशुपति मूर्ति से जोड़ लीजिए। उसमें नहीं है भैंसा है, गैंडा है, हाथी है और क्या है, बाघ है। तो आप इसमें 4 जानवर मिल गए ना। तो ये क्या हुआ, जू सेंटर जो है जो 4 नंबर में है वो इसको इसी से जू रॉक सेंटर्स ये 4 नंबर से याद हो गया। और फिर एक चीज़ और मैं बताती हूँ, इसमें जो मयूर की आकृति एक पाई गई है वो 10 नंबर की गुफा में पाई गई है। आपने प्रश्न देखा होगा कहीं कहीं आता है। अब इसको आप हाथों की 10 उंगली से याद करिए। हाथों की 10 उंगली से कैसे, जब आप हाथों की 10 उंगलियां फैलाएंगे तो जैसे मोर पंख फैलाता है, ठीक उसी प्रकार आपकी हाथों की उंगलियां में, दोनों हाथ में कितनी उंगलियां हैं, 10 उंगलियां ना। तो आप मयूर की आकृति भी 10वें नंबर से याद रखिएगा, ठीक है। भारत में सर्वाधिक संख्या में चित्र गुफा
भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका में अधिकतर शैल चित्र दीवार व छत पर मिलते हैं। फिर वही प्रश्न रिपीट कर दी मैं, सॉरी। अब देखिए 84 नंबर का प्रश्न, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो आपका राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, इसमें से आपका आंसर है मध्य प्रदेश। अब इसकी व्याख्या देखिए बच्चों, भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। भीमबेटका गुफा की खोज 1958 में वाकाड़कोड़ महोदय ने की। भीमबेटका विंध्य पर्वत की श्रृंखला आदमगढ़ पहाड़ी पर स्थित है। इसमें एक जूराक, जिसको जूराक सेंटर भी कहा जाता है। कुल गुफाएं 600 हैं, चित्रित गुफाएं 275 हैं, जिसमें सर्वाधिक, थोड़ा सा हो जाता है ज़्यादा, ये ब्रश को करने में ना इधर उधर चला जाता है मोबाइल से। देखिए 600, कुल गुफाएं 600, जिसमें चित्रित गुफाएं 275 प्राप्त होती है। भारत में सर्वाधिक संख्या में चित्र एवं गुफा भीमबेटका से प्राप्त हुए। भीमबेटका में अधिकतर शैल चित्र दीवार व छत पे मिलते हैं। अब देखिए आपका 85 नंबर का प्रश्न, पंचमढ़ी गुफा के चित्रों को खोजने का श्रेय किसको जाता है? इसमें है डीएच गार्डन है, मनोरंजन घोष है, स्कॉट पिगाट है, इसमें से कोई नहीं है। जिसमें से आपका आंसर है डीएच, जिसमें से आपका आंसर है डीएच गार्डन। अब हम अपनी व्याख्या देखते हैं। पंचमढ़ी नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। महादेव पर्वत श्रृंखला के सतपुड़ा पहाड़ी पर 50 गुफाएं प्राप्त है। पंचमढ़ी गुफाओं के चित्रों की खोज डीएच हंटर ने तथा प्रकाश में लाने का श्रेय डीएच गार्डन को है। पंचमढ़ी से प्राप्त नवपाषाण काल के हैं। पंचमढ़ी के चित्र नवपाषाण काल के हैं। पंचमढ़ी से प्राप्त चित्र नवपाषाण का, पंचमढ़ी से प्राप्त चित्र 3 श्रेणियों में विभाजित है। पंचमढ़ी के चित्रों को आपके 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पंचमढ़ी गुफा की तुलना स्पेन की गुफा अल्तामिरा से की जाती है। सर्वाधिक धनुषधारियों का चित्र भी ये आपके पंचमढ़ी से प्राप्त होता है। ये यहाँ जो यूरोप की अल्तामिरा की गुफा नहीं है, जिसकी खोज मारिया सांतोला ने की थी, 1879 में, इसकी तुलना पंचमढ़ी से की जा रही है। द रॉक पेंटिंग इन महादेव हिल्स, इसको तो आप भूलेंगे नहीं। जब हमारी बातें कहीं आपको अगर अच्छी लगी हो तो आप बोलेंगे नहीं कि महादेव को गार्डन में बैठा दीजिए। पंचमढ़ी की गुफाएं किस नदी के तट पर स्थित हैं? नर्मदा, कावेरी, यमुना, गंगा, जिसमें से आपका आंसर है नर्मदा। इसकी व्याख्या देखिए, पंचमढ़ी नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। पंचमढ़ी होशंगाबाद में जिले में स्थित है और नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। महादेव पर्वत की श्रृंखला पर सतपुड़ा पहाड़ी पर 50 गुफाएं प्राप्त होती हैं। पंचमढ़ी गुफा के क्षेत्रों की खोज 1932 में जीएस हंटर प्रकाश में श्रेय लाने का चित्रों का श्रेय डीएच गार्डन को जाता है। चित्र तो वही गार्डन में मिलेंगे ना, जो गार्डन में बच्चे जाते हैं तो अगल बगल आजकल स्वच्छता अभियान का भी चित्र लगा हुआ है, तो उसी से भी याद कर सकते हैं। चित्रों की खोज गार्डन। पंचमढ़ी से प्राप्त चित्र नवपाषाण काल, पंचमढ़ी की तुलना स्पेन की अल्तामिरा गुफा से की जाती है। मीरा में सर्वाधिक धनुषधारियों के चित्र द रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव ही पुस्तक डीएच गार्डन की है। अब अगला प्रश्न आप देखिए 87 नंबर का, 1910 में, प्रोसेस को छोटा करते हैं, प्रश्न नहीं देख रहा है। 1910 में सिंघनपुर के विशिष्ट शिला रेखांकनों को खोजने का श्रेय किसको है? जिसमें से आपका अमलानंद घोष है, पर्सी ब्राउन है, CHW एडर्सन है और चौथा कार्ल लाइन है। जिसमें से आपका आंसर है CS एडर्सन। यहाँ देखिए 210 दिया है ना, तो ये एडर्सन हो जाएंगे। अगर 1917 दिया होता तो आपके क्या हो जाते, 1917 होता तो पर्सी ब्राउन हो जाते, और 1913 देता तो कौन से हैं, अमलानंद घोष हैं क्या? इसमें भी आगे व्याख्या होगी। सिंघनपुर छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के चावरथल पर्वत श्रृंखला में स्थित है। रायगढ़ में माठ नदी के किनारे 50 गुफाएं प्राप्त हुई हैं। 1910 में यहाँ की चित्रों की खोज, बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, समझ नहीं आ रहा।
थोड़ा सा हो जाता है डिस्टर्बिंग। रायगढ़ में माठ नदी के किनारे 50 गुफाएं प्राप्त हुई। 1910 में यहाँ की चित्रों की डब्ल्यू एंडरसन ने की थी। 1913 में अमरनाथ दत्त ने चित्रों का परिचय दिया था। अब देखिए 1913, 1910, 1917, 17 में शाह आ रहा है ना, इसमें भी शाह आएगा, पारसी, इसमें भी शाह की उच्चारण हो रहा है ना। आप लोग मेरी बातें अगर आप लोगों को समझ में आती होंगी तो बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ जाएंगे। इसमें भी 17 में से शाह, इसमें भी शाह, तो आपको ये पारसी ब्राउन ने 17 में, बाकी आगे वाला तो याद ही करना पड़ेगा बच्चों आपको। 1917 में परिचय दिया। प्रमुख चित्रों में घायल भाषा, असंगत कंगारू का चित्र, यहाँ से प्राप्त अधिकांश चित्र छेपांकन बद्ध यानी स्टेंसिल विधि से निर्मित हैं। इसमें से आपको मैं एक चीज़ और बताऊंगी अभी आपको, पूरा जितनी गुफा है, किसने खोज की है और कहाँ स्थित है, सब आपको दिमाग में सेट हो जाएगा। देखिए WC एंडरसन है ना, और ये माठ नदी है ना, कहाँ गई माठ, हाँ माठ नदी हुई। फिर ये सिंघनपुर, तो डब्लू कोई लड़का है, उसकी माठ उसकी माँ है। डब्लू जी नदी को माँ वैसे कहते भी हैं। डब्लू जो है उसकी माठ यानी उसकी माँ है। वो सिंघनपुर जब वो घूमने गई तो उन्होंने क्या देखा, तीरे से विधा हुआ भैंसा देखा, असंगत कंगारू देखे। तो अपने बच्चे डब्लू से बोली कि भैया बस मुझे ले चलो यहाँ से। यानी सिंघनपुर की खोज 1910 में हुई है, जिसे एंडरसन ने खोजा है। डब्लू तो आप याद ही आ जाएगा, WG एंडरसन। अगर बाद में कहीं एंडरसन न दिया रहे तो आप लोग कहेंगे मैम ने हमको कंफ्यूज कर दिया, तो इसको भी थोड़ा इस एंडरसन को सिंघनपुर से मिला लीजिएगा। इसमें दोनों शब्द एक ही उच्चारण के समझ में आएंगे, सिंघनपुर, एंडरसन। तो आप इसे बहुत ही ईजी तरीके से याद रखेंगे। अब 88 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश की महादेव पर्वत श्रृंखला में स्थित है, जिसमें से है पंचमढ़ी, रायगढ़, रायपुर, मिर्ज़ापुर, जिसमें से आपका आंसर है पंचमढ़ी। इसकी व्याख्या देखिए, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में महादेव पर्वत श्रृंखला में स्थित है। पंचमढ़ी चित्रों की खोज यहाँ देखिए, अब देखिए इनका लिखने का तरीका देखिए। चित्रों की खोज 1932 लिख दिए। हंटर को 1936 में गार्डन ने यहाँ के चित्रों को प्रकाश में लाया था। पंचमढ़ी गुफा की तुलना स्पेन की अल्तामीरा गुफा से की है। पंचमढ़ी से प्राप्त चित्र नवपाषाण काल के, यहाँ से प्राप्त कुल गुफाओं की संख्या 50 है। आपके यहाँ पंचमढ़ी में भी 50 है ना, और सिंघनपुर में ना, अभी सिंघनपुर और पंचमढ़ी दोनों में 50 है। 89 देखिए, मरता हुआ भाषा या घायल भाषा चित्र प्राप्त हुआ है, जिसमें से आपका मिर्ज़ापुर है, सिंघनपुर है, होशंगाबाद है, भीमबेटका है, जिसमें से आपका आंसर है सिंघनपुर। मरता हुआ भाषा घायल भाषा का चित्र सिंघनपुर से प्राप्त हुआ। सिंघनपुर की गुफा के चित्रों की खोज 1910 में WG एंडरसन, 1917 में परशुराम। सिंघनपुर का नामक ग्राम से मध्य प्रदेश की रियासत में माठ नदी के किनारे पूर्व में स्थित सिंघनपुर को 50 चित्रीय शिलान्यास के द्वार पर संगत कंगारू के चित्र मिले हैं। बार वही रिपीट किया है। मैंने सोचा आपको जब इस लेसन इसमें दे दूंगी तो आप लोगों को कई चीज़ें याद हो जाएंगी, इसलिए पढ़ना। पर सिंघनपुर 50 चित्रित गुफाएं मिली, इसके द्वार पर असंगत कंगारू के चित्र। सिंघनपुर के पास एक सुरंगनुमा गुफा में पशुओं का अंकन बहुत आया, इसमें घोड़ा, बारहसिंगा, हिरण, भैंसा, सोड़ उठाए हाथी सजीव चित्र है। एक प्रश्न आपका यहाँ से भी पूछा जाता है, जैसे सिंह, देखिए भी काट के बताते हैं। सूड़ उठाए हाथी कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो देखिए सिंघन, यहाँ सूड़ को सिंघनपुर से मिला देंगे तो आपको जब भी प्रश्न आएगा सूड़ उठाए हाथी, तो आपको सिंघनपुर याद हो जाएगा। अब 90 प्रश्न देखते हैं। कौन सी गुफाएं 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित किया गया? भीमबेटका, बिलासरांग, पंचमढ़ी, बेल्लारी, जिसमें से आपका आंसर है भीमबेटका। अब हम अपनी व्याख्या देखते हैं। 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भीमबेटका की गुफा को विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया। आगरा के किला को
बार बार मैंने 2000 फिर आ गया। 1983 ईस्वी में अजंता को, 1983 में एलोरा को, 1983 में सूर्य मंदिर को, 1984 में ली काबूर्जियन ने स्थापित कला को, 1916 में चंडीगढ़ को। 3 गुफाएं एलोरा, अजंता और सूर्य मंदिर 1984 में, और बाकी ये जो 2-3 गुफाएं हैं एलोरा, अजंता, ये जो देखिए 1983 की है। इसको आप लोग दोनों को एक साथ याद रखेंगे तो साथ। 1916 में चंडीगढ़ विक्टोरिया गोथिक और आर्ट डेकोरेशन। 1918 में महाराष्ट्र यूनेस्को द्वारा भारत के 40 स्थलों को विश्व विरासत स्थलों में शामिल किया गया है। एक प्रश्न यहाँ से बनेगा आपका, विक्टोरिया गोथिक आर्ट डेको 1918 महाराष्ट्र यूनेस्को द्वारा भारत के कितने क्षेत्रों और स्थलों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, जिसमें से आपके आंसर रहेंगे कहीं 30 दिया रहेगा, 20 दिया रहेगा, या 10 दिया रहेगा, तो इसमें से आपका आंसर होगा 40। 91 नंबर देखिए, प्रागैतिहासिक चित्रों की क्षेत्र भीमबेटका किस प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, बिहार में है। इसमें से आपका आंसर है मध्य प्रदेश में है। देखिए व्याख्या देखिए इसकी, प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है। भीमबेटका की खोज 1958 में C.H. वाकड़कर ने किया। भीमबेटका गुफा की खोज हेतु वाकड़कर को भारत सरकार ने 1975 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार दिया। भीमबेटका की चित्रकारी की अवधि मेसोलिथिक मध्य पाषाण काल। भीमबेटका को जू रॉक सेंटर भी कहा जाता है। अब इसको देखिए, ये 1975 को, जब 1973 में इनको हुसैन को क्या मिला था, पद्म भूषण मिला था, तब इनको 2 साल बाद 1975 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 92 नंबर, भारत की प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का केंद्र बताइए, जिसमें से बादामी, भीमबेटका, अजंता और कन्हेरी, जिसमें आपका आंसर है भीमबेटका। अब देखिए इसकी व्याख्या, भीमबेटका भारत की प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला केंद्र भीमबेटका है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित पूरा पाषाणकालीन स्थल की खोज 1957 से 58 में डॉक्टर B.S. वाकड़कर द्वारा किया गया था। अब देखिए 93 नंबर क्वेश्चन, 93 नंबर, पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको? स्टुअर्ट पिगाट को, मनोरंजन घोष को, D.S. गार्डन को, काकबर्न को। जिसमें से आपका आंसर होगा, चित्रों को गार्डन ने ही लाया था ना, और गुफा को हंटर ने लाया था 1932 में। 4 साल बाद गार्डन ने इसको लाया था 36 में। पंचमढ़ी महादेव श्रृंखला में स्थित है। ये पंचमढ़ी महादेव, आप कभी भूलेंगे नहीं, मढ़ी और महादेव श्रृंखला, इसको दोनों को रिलेट कर लीजिएगा, पंचमढ़ी और महादेव। यह भव्य प्रदेश राज्य में स्थित है। पंचमढ़ी चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय गार्डन को है, जिन्होंने सन 1936 में यहाँ के चित्रों को संबंध में रेखा चित्रों को फलक पर एक विशद लेख प्रकाशित कराया था। गार्डन ने यहाँ के चित्रों का 1936 में एक विशद लेख भी प्रकाशित कराया था। ये भी प्रश्न आएगा कि उन्होंने विशद लेख कब प्रकाशित कराया था, किस सन में, तो आपका होगा 1936। यहाँ पर महादेव पर्वत के चारों ओर अवस्थित इमली खोह में सांभर के आखेट का दृश्य, मांडादेव गुफा की छत पर शेर के आखेट का दृश्य, महादेव पहाड़ी पर महादेव बाजार में विशालकाय बकरी का चित्र है। महादेव बाजार के बाजार क्यों नहीं है, बाजार की उसे विशालकाय का बकरी चित्र प्राप्त हुआ है। आप बकरी लेने कहाँ जाते हैं, बाजार में, तो इससे याद करिएगा। पंचमढ़ी गुफा की खोज सर्वप्रथम G.S. हंटर ने 1932 में की थी। अब देखिए 94 नंबर क्वेश्चन, भीमबेटका पर किए गए शोध के कार्यों का श्रेय कौन महान आलोचक को किया गया है? V.S. अग्रवाल, डॉक्टर मोतीचंद, B.S. वाकड़कर, डॉक्टर D.H. वाजपेयी। इसमें से आपका आंसर है जिसमें से आपका कट करना पड़ता है ना, बहुत दिक्कत करा, B.S. वाकड़कर। अब हम अपनी व्याख्या देखते हैं।
भीमबेटका मध्य प्रदेश के प्रांत रायसेन जिले में स्थित पूरा पाषाणकालीन आवासीय पूरा स्थल आदि मानव द्वारा बनाए गए सल चित्रों का शिलाश्रव के प्रसिद्ध है। चित्रों के पूरा पाषाणकालीन मध्य पाषाणकाल माना जाता है। ये जो इनकी गुफा है भीमबेटका की मध्य पाषाणकालीन गुफा बताया गया है। यह स्थल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 45 किमी दूर दक्षिण में। इसकी खोज 1957-58 में डॉक्टर वी.एस. वाकड़कर ने किया था। अब देखिए इतनी लंबी व्याख्या इसकी आगे दिया हुआ है। यह गुफा 30,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व की है। इस पहाड़ी में लगभग 600 प्राचीन गुफाएं, जहां करीब 275 गुफाओं में चित्रों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका गुफा मध्य भारत के पठार के दक्षिण किनारे पर स्थित विंध्याचल पर्वत पर निचले छोर पर। ये जो भीमबेटका की गुफा है भोपाल के विंध्य पर्वत श्रृंखला में स्थित है। अब देखिए ये वाला प्रश्न देखिए। जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया। अब 95 नंबर का क्वेश्चन देखिए। भीमबेटका चित्रों की अनुकृतियाँ चित्रकार ने की थी। यशोधर पटपाल ने, डी.एच. जोशी ने, कृपाल सिंह शेखावत ने, विश्वामित्र वासवानी ने। जिसमें से आपका आंसर है कृपाल सिंह शेखावत। ये आपके जयपुर ब्लू पार्टी वाले हैं कृपाल सिंह शेखावत। उनको भीमसेन की गुफा भीमबेटका में ला दीजिए। भीमबेटका में गुफा को ज़्यादा नीला उला तो नहीं हुआ है, लाल ओल में ज़्यादा चित्रण हुआ है। ये देखिए उनकी थी कृपाल सिंह शेखावत ने की थी। इसकी खोज उज्जैन महाविद्यालय के प्रोफेसर वाकड़कर ने की थी। ये गुफा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 60 किमी दक्षिण में भीमबेटका पहाड़ी पर स्थित है। होशंगाबाद से भोपाल की ओर जाने रेल लाइन बखेड़ा नामक उदवेला दुल्हन स्टेशन के मध्य स्थित है। इसमें देखिए इसमें प्रस्तर पहाड़ सामग्री प्राप्त हैं वह 30,000 ईसा पूर्व से 10। ये प्रस्तर पहाड़ी का जो अलग है, जो ऊपर हम देखिए यहाँ 10,000 है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ 30,000 से 10,000 है। और ये क्या चीज़ था ज़रा एक बार देख लें, नहीं तो कहाँ था वो प्रश्न जो था ऊपर है क्या। चलिए ज़्यादा ऊपर जाना पड़ेगा हमको। और देखिए अब ये देख लीजिए आगे। इसमें 10,000 हम अपने प्रश्न पे हैं, जैसे इसमें उधर करते हैं वैसे उधर चला जाता है। इसमें थोड़ा लगभग 600 प्राचीन गुफाएं प्राप्त। यहाँ 275 गुफाओं में चित्रों के अवशेष प्राप्त। भीमबेटका गुफाओं के चारों तरफ से विंध्य पर्वत मालाओं से घिरी हुई हैं। ये विंध्याचल पहाड़ी पर है, वहाँ विंध्य की पर्वत मालाओं से घिरी हुई है। अब आपका 96 नंबर देखिए। पांडव गुफा कहाँ स्थित है? तो अमरकंटक में, भीमबेटका में, पंचमढ़ी में, उदयगिरी में। जिससे आपका आंसर है पंचमढ़ी में। एक देखिए कहीं यही प्रश्न उल्टा भी कर देता है। एक पंच पांडव गुफा जो दूसरी नंबर की है, बाघ वाली गुफा को भी कहते हैं पंच पांडव गुफा मध्य प्रदेश में स्थित इस गुफा को पंचमढ़ी के नाम से जाना जाता है। पंचमढ़ी के आसपास 5 किमी घेरे में 50 किमी की दरिया गुफाएं। पंचमढ़ी गुफाओं की चित्रों की खोज डॉक्टर हंटर और 1932 में तत्पश्चात चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय सीएस गार्डन 1936 ईस्वी में किया था। पंचमढ़ी के प्रमुख चित्र नित्य वादन शहद एकत्रित करते हुए घुड़सवार योद्धा। भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है। इसकी खोज का श्रेय 1958 में सीएस वाकड़कर, वही बार बार रिपीट किया है प्रश्न में, वाकड़कर ने किया था। अमरकंटक मध्य प्रदेश के ये अलग लग रहा। अमरकंटक मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित है। हिंदुओं का ये देखिए अलग से प्रश्न इसका देखिए। अमरकंटक मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित है। हिंदुओं का पवित्र श्रेष्ठ स्थल भी इसको माना जाता है। उदयगिरी की गुफाएं मध्य प्रदेश विदिशा में स्थित है। ये जो उदयगिरी की गुफाएं हैं विदिशा में स्थित हैं, ये क्या हैं? ये हिंदू से संबंधित है। जबकि आपकी यहीं उदयगिरी और खंडगिरी दे दिया जाता तो आपकी क्या हो जाती? जैन धर्म से संबंधित। यही दोनों देख लीजिएगा, परीक्षा में आता तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। भारत में कौन से राज्य में सर्वाधिक गुफाएं विद्यमान है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। जिसमें से आपका आंसर है मध्य प्रदेश। इसकी व्याख्या देखिए। मध्य प्रदेश भारत के एक राज्य है जिसकी राजधानी भोपाल एवं 1 नवंबर 2000 तक क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है। 1 नवंबर 2000 क्षेत्रफल के अनुसार ये मध्य प्रदेश आपका भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ब्रांडिक महोदय के अनुसार प्रागैतिहासिक चित्रों की विशेषता बताते हुए मध्य प्रदेश के गुफा चित्रों को आदम गुफा के चित्र रायगढ़, सिंगनपुर, होशंगाबाद, पहाड़गढ़, भीमबेटका, मंदसौर, भोपाल, ग्वालियर आदि में गुफा के चित्र मिले हुए हैं। भीमबेटका
अब देखिए भीमबेटका गुफा की खोज निम्न से किसने किया था। इसमें अमरनाथ दत्त है, डब्ल्यू एंडरसन है, पर्सी ब्राउन है, जिसमें प्रोफेसर वाकाड़कर इसका सही आंसर है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। भीमबेटका गुफा की खोज का श्रेय उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर वाकाड़कर। वही गुफा है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 45 किलोमीटर दक्षिण में भीमबेटका नामक पहाड़ी पर स्थित है। अब देखिए 99 प्रश्न देखिए। सिंघनपुर किसके लिए प्रसिद्ध है। मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, प्रागैतिहासिक शिला चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, मूर्ति कला के म्यूरल के लिए, जिसमें से आपका आंसर है प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए। जाता तो कहाँ हो जाए 99 पे थे ना हम लोग पीछे। हाँ, अब इसकी व्याख्या देखिए। सिंघनपुर प्रागैतिहासिक शिला चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। सिंघनपुर प्रागैतिहासिक शिला चित्रों के प्रसिद्ध है। सिंघनपुर मध्य प्रदेश के रायसेन रियासत के माट नदी के किनारे पूर्व की ओर स्थित है। सिंघनपुर ग्राम में 50 चित्रित शिलाश्रय व गुफाएं मिलती हैं। इसकी द्वार पर असंगत कंगारू के चित्र हैं। ये देखिए इसमें अशुद्धियाँ कितनी हैं। द्वारा लिख दिया है इसके द्वार पर असंगत कंगारू के चित्र चित्रित हैं। सिंघनपुर चित्रों की खोज सन 1910 में डब्ल्यू एंडरसन ने किया था। अब आपका 100 क्वेश्चन देखिए। भीमबेटका में कौन से चित्र हैं। इसमें से आपके हुए प्रागैतिहासिक। यहीं पे आपको आदि ऐतिहासिक दे देता, ऐतिहासिक दे देता, तो अब क्या लगाना होगा प्रागैतिहासिक। ठीक है। हाँ जी, कल थोड़ा सा डिस्टर्बिंग बहुत हो जाता है, के नीचे हो जाता है। अब इसकी व्याख्या देखिए। सिंघनपुर, अच्छा इसकी तो व्याख्या। भीमबेटका गुफाएं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के 60 किमी दक्षिण में होशंगाबाद से भोपाल की ओर जाने वाली रेल लाइन बखेड़ा तथा अब्दुल्लागंज रेलवे स्टेशन के मध्य स्थान मियाँ परसू भीमपुरा नामक आदिवासी गांव में। मियाँ परसू कौन सा स्थान है। मियाँ परसू भीमपुरा नामक आदिवासी गांव से 22 किमी दूर। इसमें प्रस्तुत सामग्री प्राप्त यह 30,000 से 10,000 से 10,000 ईसा पूर्व की मानी जाती है। इसमें प्रस्तुत सामग्री प्राप्त यह प्रस्तुत सामग्री इसमें इस गुफा पहाड़ी पर लगभग 600 प्राचीन गुफाएं और जिसमें 275 में चित्रित चित्र मिलते हैं। यहाँ पर विशिष्ट चित्र ऐसे हैं जो विस्मय प्रागैतिहासिक चित्रशालाएँ अन्यत्र कहीं नहीं मिलती। वही शुरुआत वाला लास्ट में कर दिया है। तो ये हमारा आज चौथा प्रैक्टिस सेट का 100 क्वेश्चन पूरा होता है बच्चों। शायद मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे बताने के प्रश्नों का तरीका आपको पसंद आया होगा। अगर आप लोग पसंद करते हैं मेरे वीडियो को तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा और उनसे शेयर करिएगा कि हाँ, मैं जो भी भरसक प्रयास करूँगी, जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई कि चाहे पुस्तक से या गुफा की खोज से, ताकि आपको रटना ना पड़े, हमेशा के लिए याद हो जाए। जो परीक्षा में आपको बैठेंगे तो अगर ट्रिक से कोई चीज़ याद रखेंगे बच्चों तो उसको दिमाग में सेट रहेगा। अगर रटेंगे किसी चीज़ को, हम ये नहीं कहते कि हमारे ट्रिक से, आप लोग भी अपने ट्रिक से ही याद करिए किसी प्रश्न को। ये नहीं है कि ये भी बात है कि हर चीज़ ट्रिक से नहीं रटी जाती, लेकिन जहाँ पर उचित हो आप लोग कोई चीज़ किसी चीज़ से रिलेटेड करके याद करिए। ठीक है। तो हम आपको अब हम वीडियो समाप्त होता है हमारा। और आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करिएगा और चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। धन्यवाद।